बहुत ही औसम है। कौन से लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे? आमीन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 अध्याय का 42वां वचन, जिसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो। बोलिए, जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। याद रखिए, आप बाहर से नहीं, आप अंदर से कैसे हो ये मात्र परमेश्वर जानते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अविश्वासियों के 1000 झूठ खुदा के सामने एक झूठ है। विश्वासी का एक झूठ खुदा के सामने 1000 झूठ है। रिमेंबर ऑलवेज योर लाइफ। अगर एक अविश्वासी 1000 झूठ बोले ना, तो खुदा जानते क्या कहेगा? एक ही है। क्यों? वो मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन आप में से जितने भी लोग अगर एक झूठ कहेंगे ना, खुदा कहेगा आपने 1000 झूठ बोल दी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं आज शाम को लेटा हुआ था, मैं कार में आराम से मैं आ रहा था, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कुछ वचन दे। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत आसानी से झूठ बोल देते। जॉब को पाने के लिए झूठ, हवलदार से 100 रुपया ज्यादा देने के लिए झूठ, अलग फॉल्स इंप्रेशन देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में पहली मौत व्यभिचार के कारण नहीं, फॉल्स इंप्रेशन देने के कारण मरी थी, हनन्याह और सफीरा की। हमेशा याद रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप भीतर एक रॉटन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका इंप्रेशन ऐसा है कि हर कोई आपको धर्मी समझता है। आपको मैं बताऊं, इस हॉल में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, इस हॉल में जो पहले ऐसी जिंदगी जीता था। और अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन है, तो आपके सामने खड़ा मैं हूं। मैं ऐसी जिंदगी जीता था। सालों तक मैंने ऐसी पाखंडी भरी जिंदगी जी है, जब तक मुझे होल ट्रुथ नहीं पता चला कि मेरी डेस्टिनी यीशु की तरह बनना है। मुझे लगता था नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले भी करते थे ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो इन दिनों में? आपको अच्छे से पता है, जैसा मैं पास्टर के सामने प्रकट करता हूं, एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले जानते हैं मैं कैसा हूं। जानते हो, ये वो लोग हैं जिनके कुप्पियों में तेल नहीं है इन दिनों। मात्र मशाल जल रही है, ऊपर की गवाही, लेकिन भीतर अगर जाया जाए तो तेल ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक दिन एक बहुत सीनियर पास्टर मेरे सामने आई। मेरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया उनके सामने। मैं उनको ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं आपसे भी आगे हूं। मुझे प्रभु ने कहा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है वैसा रहे। काय को दिखाता है उसको तू ऐसा करके? वो तेरा परमेश्वर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस गुनाह में तो नहीं है कि आप अपना एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं आप बड़े झगड़ालू व्यक्ति हैं, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो इतना नम्रता से बात करते हैं ताकि कोई भी आपको गलत न समझे। जानते हो बाइबल इसे क्या कहती है? हिपोक्रेसी। आप जानते हो हिपोक्रेसी की मीनिंग क्या है? एक्टिंग। गॉड हेट एक्टिंग। परमेश्वर को कलाकारी से बड़ी नफरत है। परमेश्वर को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? आप जैसे हो वैसे आओ। कोई भी आपको बनने की, अरे परमेश्वर गंदगी में थे तब भी उसने हमको स्वीकारा, अब नहीं करेगा? टेल मी। हाँ चेतन भाई, गंदगी में थे, कचरे में थे हम। आप सोचो आपकी जिंदगी क्या थी। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, ब्रदर सुअरों की तरह हालत थी, कीचड़ में सोए थे हम। कोई है यहां पर मेरे साथ? मैं हूं पहला। अरे उसने तभी भी हमें स्वीकार किया, अब नहीं करेगा वो हमें? किधर से निकाल के लेकर आया?
काय को मेंस का अप्रूवल पाने का, काय को गुलाम, लोगों की प्रेस, लोगों की ऑनर के गुलाम है हम। आपको पता है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, जानते हो कारण क्या है? लीडर्स, कुछ लीडर्स मुझे पसंद नहीं करते। उसका मेन कारण जानते हैं क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड। अगर आप एक पास्टर हैं तो अपने आप को यह न समझो कि परमेश्वर की तरह लोग आपसे चले। यीशु ने साफ कहा, तो किसी को पिता न कहना। इसका मतलब क्या है? तो किसी को वो जगह मत देना जो तेरे स्वर्गीय पिता की है। सिंपल। मैं हमेशा कहता हूं पास्टरों से, हमें ऑर्डिनरी भाइयों की तरह रहने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं तुम किसी के पैर नहीं धो सकते ना, ठीक है, काम करो। जब तुम्हारे चर्च से लोग लीव होते हैं ना, आपको पता है उनकी चप्पल कौन सी है? उनकी चप्पलों को उठा के दिया करो। ये तो करो कम से कम। मैं नहीं सोचता कभी भी कलीसिया के अंदर कोई, मुझे आज भी याद है उस दिन मैं चर्च लीव कर रहा था, एक आंटी खड़ी थी, बेचारी बहुत ओल्ड थी, चश्मा पहना हुआ था, चप्पल ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी उसकी चप्पल। मैं देख रहा था, मैंने कहा आंटी कौन सा है, ब्राउन है, ब्लैक है? ब्लैक है। मैंने 3-4 चप्पल हाथ को उठाई, इसमें से कोई है? बोला हाँ ये। मैं कहा लो पहनो। अरे फिर क्या हुआ? मैं क्यों वेट कर रहा हूं कि कोई मेरे को चप्पल ढूंढ के दे? हम क्यों नहीं ढूंढते? इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड, बी लाइक अ सर्वेंट। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के पैर धोए। वो राजाओं की तरह नहीं रहता था। सबसे पहले देखिए आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। लोग आपको धर्मी समझते हैं ना, ओके, खुदा आपको धर्मी समझता। अब दूसरी बात, आपकी सेवकाई की। अब आप कहोगे मैं तो छूट गया, मेरी तो कोई सेवकाई है ही नहीं, हम तो न प्रचार करें न गीत गाएं। आप में से हर व्यक्ति सेवकाई में है। और अब मैं आपको बताता हूं कि सेवकाई क्या है। कितने लोग हैं जब आपसे लोग मिलते हैं तो कोई आपको कहता है मेरे लिए प्रेयर करना, करते हो? आपको पता है आपको बड़ी बड़ी सेवकाइयां क्यों नहीं देता खुदा? क्योंकि प्रभु ने आपको परखा है। आप छोटे में जानते हो क्या? मेरे पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक में 132 लोगों के नाम लिखे, 18 पास्टर्स हैं उसमें। हर दिन मैं जब सुबह उठता हूं उस डायरी को अपने हाथ में लेता हूं। मैं चाहता हूं खुदा को यह कहता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें है ना आपके जिगर के सारे टुकड़े हैं, उन्हें आशीष दे, ब्लेस देम, इन्हें बड़ा, इन्हें आशीष दे। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? देखो आप में से बहुत सारे लोग जब रास्ते पे आपसे मिले होंगे, बहन कैसी हो? बहुत अच्छा हूं। हम आपको देखते हैं, आप पास्टर प्रेमानी के चर्च में आते हैं ना? हाँ हाँ, हम भी वहीं आते हैं, लेकिन क्या लेट हो जाता है तो हम निकल जाते हैं, मिल नहीं पाते। ओके बहन, आपके घर में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आपके पति? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं प्रभु के प्रति। ओके चलो बहन हम जा रहे हैं, आप हमें दुआओं में याद रखना। हाँ हाँ मैं रखूंगी। किया दुआ? किया दुआ आपने? जो छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर उसे बड़ी चीजों का अधिकारी कैसे बनाएगा? इसीलिए आप में से बहुतों के पास परमेश्वर न ड्रीम देता है न विजन देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब ये छोटी बातें कैच नहीं करते हैं तो बड़ी चीजें को बात करने का कोई मतलब ही नहीं है।